Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. In this video, we are going to solve question number 5 of exercise 11.2 of chapter Exponents and Powers of class 7. In question number 5, simplify is there. इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन गिवन है 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले देखना होगा बेस सेम है या नहीं। अगर बेस सेम नहीं है तो बेस सेम करना होगा। कैसे करना होगा? बाय राइटिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जिस नंबर का भी जिस बेस का भी प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उससे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि 2 and 7 ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तीसरा बेस है 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसे कैसे लिखेंगे? 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। न्यूमरेटर्स में जितने भी पावर हैं सभी को एज इट इज लिखेंगे। 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू द पावर ऑफ 3। अब इस 8 को हमें क्या लिखना है? 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 और इसकी पावर 3 है उसे एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 7 एज इट इज। नाउ वी हैव टू सी कि अब हम कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर ऑफ पावर है। 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 एंड 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 रेज टू द पावर ऑफ 3। जब पावर ऑफ पावर होता है तो पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं? वी शुड राइट वी आर यूजिंग a raised to the power of m raised to the power of n equals to a raised to the power of m into n। इस लॉ का यूज करते हुए मल्टीप्लाई कर देना है इनके पावर्स को। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू द पावर ऑफ 3। ऐसे ही लिखना है एज इट इज। नाउ इसके भी पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर में जो पावर है 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 एज इट इज लिखा। व्हाट विल वी गेट? 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 2s are 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब हमें ये चेक करना है कि अब फिर से कौन सा लॉ यूज करना है। बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट देयर एक्सपोनेंट्स। वी आर यूजिंग this law a raised to the power of m divided by a raised to the power of n equals to a raised to the power of m minus n। एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 माइनस 9, इन दोनों का बेस सेम था, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर भी वही है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 7 की पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है। 7 बेस है, इक्वेट किया एंड एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट 3 minus 1। We will get 2 raised to the power of 10 minus 9 1 multiplied by 7 raised to the power of 3 minus 1 equals to 2। 2 की पावर 1 है, it means 2 multiplied by 7 raised to the power of 2 means 7 into 7। Now multiply 2 into 7, we will get 14 multiplied by 7। Now multiply 14 and 7, we will get 7 4s are 28, carry forward 2, 7 1s are 7 plus 2 9। 98 is the answer of first part of question number of 5। ओके इसमें सबसे पहले क्या करना है? हमें बेस सेम करना है। बेस सेम करने के लिए जिस बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन उसे फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद चेक करना है कि हम कौन सा लॉ यूज़ करना है। लॉ का यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई कर देना है।
सेकेंड और थर्ड पार्ट बाकी है, इसमें भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, पहले बेस सेम करेंगे देन लॉ यूज करेंगे. लेट्स स्टार्ट second part of question number 5. In second part we have 25 multiplied by 5 raised to the power of 2 multiplied by t raised to the power of 8 divided by 10 raised to the power of 3 multiplied by t raised to the power of 4. इस क्वेश्चन में बेस क्या क्या है? 25 है, 5 है, t है एंड 10 है. तो इसमें किसका किसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? 5 और t का तो हम नहीं लिख सकते हैं. 25 एंड 10 का प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल है. 25 को हम क्या लिखेंगे? 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5, इट इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर ऑफ 2. और 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5. अब न्यूमरेटर में 25 है, 25 की जगह पर 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू द पावर ऑफ 8 एज इट इज़ लिखा, डिवाइडेड बाय इस 10 को क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 इंटू 5, ये दोनों की पावर 3 है, मतलब 2 की भी पावर 3 है और 5 की भी पावर 3 है. और कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं? सिंस वी नो डैट a मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर ऑफ m इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू b रेज टू द पावर ऑफ m. 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू द पावर ऑफ 8. सारे को मैंने एज इट इज़ लिखा न्यूमरेटर में, और इसे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू t रेज टू द पावर ऑफ 4. अब ये चेक करना है कौन सा लॉ यूज़ करेंगे. यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, देन वी कैन ऐड देयर एक्सपोनेंट्स. सिंस वी नो डैट a raised to the power of m into a raised to the power of n equals to a raised to the power of m plus n. एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है, 5 बेस है एंड वी कैन राइट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power of 3 multiplied by t raised to the power of 4. We will get 5 raised to the power of 2 plus 2 4 multiplied by t raised to the power of 8 divided by 2 raised to the power of 3 multiplied by 5 raised to the power of 3 multiplied by t raised to the power of 4. अब जिनका बेस सेम है उसको साथ साथ लिखेंगे. अब 2 यहाँ पर और कोई बेस नहीं है, इसे सेपरेट कर लेंगे. 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय, बेस सेम है, 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 एंड 5 रेज टू द पावर ऑफ 3. इन दोनों को साथ लिख लेंगे. 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 3. अब यहाँ पर ये दोनों का बेस सेम है, t एंड t रेज टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय t रेज टू द पावर ऑफ 4. अब कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं? डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपोनेंट. सिंस वी नो डैट a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n. वी विल गेट 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power of, we can write 4 minus 3 multiplied by t raised to the power of 8 minus 4. We will get 1 upon 2 की पावर 3 है, it means 2 3 times मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 into 2 into 2 multiplied by 5 raised to the power of 4 minus 3 1
multiplied by t raised to the power of 8 minus 4 equals to 4. 1/8 multiplied by 5 की पावर 1 है, 5 होगा, t raised to the power of 4. We can write 5 into 1 5 upon 8 t raised to the power of 4. It is only answer of second part of question number 5. Now start third part of question number 5. In this part, we have 3 raised to the power of 5 multiplied by 10 raised to the power of 5 multiplied by 25 divided by 5 raised to the power of 7 multiplied by 6 raised to the power of 5. Now we can see इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस क्या क्या है, 3 है, 10 है, 25 है, 5 है एंड 6 है. तो किसका किसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसका पॉसिबल नहीं है. 10 का हम लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं. 25 का भी पॉसिबल है. 5 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है और हम 6 का प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं. तो सबसे पहले 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5. नेक्स्ट 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5. इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5 raised to the power of 2. Now we can write prime factors of 6. 2 into 3. न्यूमरेटर में क्या है, 3 raised to the power of 5 as it is लिखा. 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 multiplied by 5 whole power 5. 5 as it is लिख दिया. 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 divided by 5 raised to the power of 7 as it is multiplied by 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 whole power 5. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम देख सकते हैं 2 into 5 whole power 5 है और इन डिनोमिनेटर 2 multiplied by 3 whole power 5 है. इसका मतलब ये है यहाँ पर 2 की भी पावर 5 है और 5 की भी पावर 5 है और डिनोमिनेटर में 2 की भी पावर 5 है एंड 3 की भी पावर 5 है. तो इसे हम कौन सा लॉ यूज़ करके लिखेंगे, सिंस वी नो डैट a मल्टीप्लाइड बाय b होल पावर m इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर ऑफ m. Now we can write 3 raised to the power of 5 as it is, 2 की पावर 5 multiplied by 5 की पावर 5 multiplied by ये 5 की पावर 2 as it is लिखा, divided by 5 की पावर 7 multiplied by 2 की पावर 5 multiplied by 3 की पावर 5. अब ये हम देख सकते हैं कि इन न्यूमरेटर इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर लॉ लिखेंगे. सिंस वी नो डैट a raised to the power of m multiplied by a raised to the power of n equals to a raised to the power of m plus n. Now we can write, पर अंडरलाइन कर देंगे जिसके लिए हमने रूल लिखा. इन दोनों पावर्स के लिए हमने ये रूल लिखा है. नाउ वी कैन राइट 3 raised to the power of 5 multiplied by 2 raised to the power of 5 multiplied by 5 raised to the power of 5 plus 2 divided by 5 raised to the power of 7 multiplied by 2 raised to the power of 5 multiplied by 3 raised to the power of 5. We will get 3 raised to the power of 5 multiplied by 2 raised to the power of 5 multiplied by 5 raised to the power of 7 divided by 5 raised to the power of 7 multiplied by 2 raised to the power of 5 multiplied by 3 raised to the power of 5. अब डिवीजन है, न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जिसका बेस सेम है उसको एक साथ हम लिख लेंगे. सबसे छोटा बेस कौन सा है, 2 है. न्यूमरेटर में इसका पावर 1 है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी पावर 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 के बाद 3 है बेस. 3 raised to the power of 5 in numerator and in denominator
देयर इज ऑल्सो 5, 3 की पावर 5 है, मल्टीप्लाइड बाय, अब 5 है बेस, 5 की पावर 7 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 7 है। अब यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, लॉ हम जानते हैं, एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सिंस वी नो डैट a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n, तो सबके एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5 माइनस 5 and 5 की power 7 minus 7. We will get 2 raised to the power of 0 multiplied by 3 raised to the power of 0 multiplied by 5 raised to the power of 0. And we know that any number except 0 with 0 exponent equals to 1. जब किसी नंबर की पावर 0 होती है, 0 को छोड़कर, 0 बेस नहीं होना चाहिए, तब उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर मैंने ये लॉ लिख दिया, सिंस वी नो डैट a रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। सो आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज 1।